बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली दर्पण इस वक्त मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में है और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3,60,000 वोटर्स हैं और ये वो लोग हैं जो सरकार की अगर माने 4.5 लाख लोगों को जो है नौकरियां दी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली। सरकार कितने अपने वादे पर सच्ची उतरी है, क्या वाकई सरकार ने नौकरियां दी, जो दावे किए हैं वो हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है अपनी साइकिलों से आए हैं। ये वो नौजवान हैं जो पुलिस में या आर्मी में नौकरी पाना चाहते हैं। ये दौड़ दौड़ कर थक गए पिछले 5 सालों तक और अब घेरे में खड़े हो गए हैं। अब इनको उम्मीदें है कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएगा। ये लाल टोपी जिस पर कहा जाता था बहुत खतरनाक है, लेकिन इन्होंने ये खतरनाक टोपी ओढ़ ली है। जाहिर सी बात है, जब 5 साल में जब नौकरी नहीं मिली तो इस लाल टोपी को ओढ़ लिया। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज लिमिट निकल चुकी है। ये साहब हैं, इन्होंने इन लोगों को सबको तैयार किया था दौड़ा दौड़ा कर कि आर्मी में नौकरी मिल जाए, पुलिस में नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली, लेकिन ओवर एज जरूर हो गए। आज इनकी जो है साथ में इनकी कहा जाए सदारत में यहाँ पर ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या कहा जाए अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये टोपियां लगी हुई हैं, जिस तरह से ये झंडे घुमा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है ये सीधे सीधे जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। जाहिर सी बात है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी के साथ है या किसके साथ है, इसकी बात हम जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं कि इनके मेन मुद्दे क्या हैं, ये क्या कहते हैं सरकार को लेकर। क्या सरकार ने इनके लिए, जिस तरह सरकार कहती है कि हमने नौकरियां निकाली, अगर नौकरियां निकाली तो इन लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, या नौकरियां निकली ही नहीं, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे सीधे सीधे। सबसे पहले हम इनके गुरु जी, जितने लोग हैं, कितने लोग होंगे यहाँ पर गुरु जी? 500 लगभग हैं। 500 लोग हैं और जितने 500 लोग हैं ये गुरु जी हैं। इन्होंने सबको जो है फिजिकल ट्रेनिंग दी है। इन्होंने इस उम्मीद के साथ फिजिकल ट्रेनिंग दी थी कि कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग काम नहीं आई। आज ये ग्राउंड है यहाँ पर मोहम्मदाबाद, जी सर, नॉर्मल ग्राउंड, और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ इकट्ठे हुए उसका मकसद क्या है, वो बताइए। मकसद ये सर कि हम सब लोग जितने नौजवान हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में एक संदेश जाए कि समाजवादी सरकार को जिताना है, क्योंकि समाजवादी सरकार में ही रोजगार मिल सकता है। मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, एक बार रुक जाया करें, एक बार अगर नारा भी लगाएं लेकिन रुक जाएं, बात जरूर सुनने दें। ये बताइए, सरकार कहती है हमने रोजगार दिए हैं, हमने रोजगार निकाले हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार रह गए। क्या सरकार ने रोजगार नहीं निकाले, आप लोगों में इतनी काबिलियत नहीं थी कि रोजगार नहीं मिल पाया? रोजगार तो नहीं निकले हैं सर, तो मीडिया वाले भी सभी लोग जानते हैं कि रोजगार निकले ही नहीं। अगर रोजगार निकले होते तो आज हम नवयुवक यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। हम लोग अपने रोजी रोटी में कहीं कहीं लगे रहे होते, लेकिन रोजगार न मिलने की वजह से हम लोग मजबूरी में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है और नई सरकार को यहाँ पे बनाना है। कितने वक्त से, कितने टाइम से आप लोग जो है ये ट्रेनिंग कर रहे थे? कितने लोग हैं जो क्योंकि ओवर एज भी हो गए बता रहे लोग? 10 सालों से मैं सर लड़कों को यहाँ पे दौड़ाता हूँ। दौड़ाने के साथ साथ हर साल, इसके पहले जो समाजवादी सरकार थी उसमें प्रति साल 100 लड़के 150 लड़के हो जाया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उसमें बहुत लड़कों की सर उम्र जा चुकी है। और हमारे बगल का ही एक लड़का था, नौकरी न मिलने की वजह से ओवर एज हो गया, जिसकी वजह से इतना डिप्रेशन में हो गया कि उसको जैसे फांसी पे झूलना पड़ेगा, वो बेचारा मर गया। और सर यही दुख है कि सर नौजवान मरे ना। 2017 से लेकर 22 तक क्या आप लोगों के लिए नौकरी नहीं निकली? बिल्कुल नहीं निकली है सर, बिल्कुल नहीं निकली। 3 साल से भर्ती ही नहीं आई। 3 साल से भर्ती ही नहीं आई। जा रहे थे आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? एयरफोर्स की हाइट के साथ आ जाएगा। हाँ, 2 साल से बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे, गुरुजी से ही बात करते रहेंगे। आपको क्यों लगता है कि आपने लाल टोपी पहनी कि समाजवादी पार्टी आपको नौकरी दे देगी? जी सर, समाजवादी पार्टी देखिए कि बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं आई है। नहीं आई है। अच्छा ये बताइए, आपकी तैयारी किस चीज की थी, किस चीज की तैयारी कर रहे थे? आर्मी की तैयारी कर रहे थे। कह रहे नौकरी नहीं आई। समाजवादी पार्टी में क्या नौकरी आ जाएंगी आप जो इतना? जी सर, नौकरी आ जाएगी बिल्कुल। हम लोग को भरोसा है। क्यों? हम लोग को भरोसा है सर। हाँ। असल बात, इतना महंगाई कर रहे हैं, बताइए 200 रुपया लीटर हो सरसों का तेल की है, बताइए। हाँ। ऐसा होता है? चलिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आप बताइए क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, हम लोगों की मांग है कि हम लोग की आर्मी की भर्ती है जो 3 साल से रुकी हुई है। इनके सरकार में इनके बताते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी डबल इंजन की सरकार काम एक भी नहीं आई है।
डबल इंजन की सरकार एक भी काम नहीं है। जो युवाओं को नौकरी चाहिए थी, जो ये महंगाई देख रहे हैं चरम सीमा पर है, नौकरी आई नहीं, सब कुछ ये सरकार में सब कुछ चौपट हो गया है। जो इसमें खाली एक ही चीज नजर आया, एक ही इनका विकास है, किसान पैसा छोड़ दिए हैं जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसान भी परेशान कर रहे हैं जी, दिनों रात हम लोग तैयारी करें कि पढ़े कि लिखे कि खेतों को रहे। यहाँ यही मुद्दा है कि ये सब कुछ हटाया जाए और इसमें और पिछली भी सरकार की देखी जाए, जो अखिलेश भैया की सरकार थी उसमें सभी युवाओं को नौकरी मिली, मेरिट पर भर्ती आई और इसमें सब आकर रुक गई, सब वैकेंसियां ये लोग रोक दे रहे हैं। वैकेंसी है ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खेतों पे जाना पड़ रहा है। वो लोग कौन कौन है जो ओवर एज हो गए हैं, जिनको चाहते हैं क्या होना चाहिए अगर ओवर एज हो गए हैं? अभी तो हम लोग पढ़ाई चल रही है हम लोगों की, और यहाँ पे जितने भी लड़के इकट्ठा हुए हैं, दौड़ने वाले, सिपाही भर्ती और लेखपाल भर्ती, सभी लोग शिक्षित लड़के हैं यहाँ पे जितने भी हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सरकार की बेरोजगारी को देखकर, जिस तरह से सरकार सिर्फ क्या नाम है कि हिंदू मुसलमान यही कर रही है, जातिवाद कर रही है, और क्या नाम है कि रोजगार के नाम पर कोई मतलब एक भी वैकेंसी वगैरह कुछ निकाल रही है, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है वैकेंसी कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं यह बात करना चाहता हूँ कि अभी 1-2 महीने इन लोगों ने बजट पास किया था, बजट पास में 3 लाख रोजगार दिखा दिया था। रोजगार का कोई मतलब नहीं था कि किस में इन लोग रोजगार देंगे। मनरेगा में भी इन लोग रोजगार दिखा दे रहे हैं, मनरेगा में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें भी इन लोग रोजगार दिखा दे रहे हैं, उसको भी रोजगार कर रहे हैं। और ये लोग क्या नाम है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम लोग जिस तरह से आज इकट्ठा होकर कैंडल मार्च, साइकिल यात्रा करेंगे और बीजेपी वाले लोगों को पूरा अपनी ताकत धोकर दिखा देंगे। कहाँ से कहाँ तक आप लोग? यहाँ से नॉर्मल मैदान से हम लोग निकलेंगे खुरान तक, खुरान बाजार तक, वहाँ फिर उसके बाद रानीपुर घूमते हुए मतलब इस तरह से हम लोग आएंगे। कितने नौजवान होंगे तकरीबन? नौजवान, एक मिनट सुन लीजिए। मैं इस तरह पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ, मेरी कविता सुन लीजिए। टाइम नहीं है, बस 1 मिनट, 5 मिनट कहाँ टाइम? 5 मिनट का प्रोग्राम। मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है डिम्पल भाभी की चुनरी कोई सलमान बेगम सीती है। एक रफी था महफिल जय अखिलेश गाता था। एक प्रेमचंद जो बच्चों को रसखान सुनाता था, कभी कन्हैया, कभी अखिलेश यादव की महिमा गाता और रसखान सुनाई देता है। और क्या नाम है कि ये बीजेपी वाले सिर्फ करते हैं हिंदू मुस्लिम। अखिलेश यादव को तो हर शख्स से भीतर इंसान दिखाई देता है। हिंदू और मुसलमान की कहते हैं, अखिलेश यादव किसी तरह से सभी को लेकर साथ चलते हैं। आप तैयारी कर रहे थे किसी चीज की? मुलायम सिंह की, अखिलेश की। अरे तैयारी किसी कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं कल रहे, वो सोचते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए। अच्छा चलिए, कुछ समर्थन में उतरे हैं, युवा हैं, हर तरह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, यहाँ देखिए पूरे जनता, पूरा युवा विकास चाहती है और परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है। जो यहाँ के युवा है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूरा युवा, जितना हमारे उत्तर प्रदेश के युवा है, सब परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। हर एक युवा रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है, अपना परिवार बसाना चाहता है। ये लोग जो सत्ता में है, बिना परिवार के, ये जो सरकार है बिना परिवार की है, बिना परिवार की बनाना चाहती है। जिसका परिवार ना हो वो परिवार को क्या जाने हैं? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है सरकार क्या आएगी समाजवादी पार्टी की? जी सर, बिल्कुल आएगी समाजवादी पार्टी, इसलिए कि ये सरकार के कार्यकाल में अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। बस जुमला दे करके भर्तियां आएंगी, 4 लाख वैकेंसी कराया गया है, कहाँ कराया गया है कि, और हमेशा घोटाले में पड़ी रहती है। और जो बैंक लुटेरे हैं लेकर भाग गए विदेश में, अगर ये सपा के कार्यकर्ता रहते तो ये लोग ढूंढ लेते, और बीजेपी के कार्यकर्ता के क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? जुमलेबाजों की सरकार है ये कहा जाता है। सवाल यही उठता है कि वाकई आने वाले समय में क्या लगता है कि सरकार आपकी आएगी, समाजवादी पार्टी की आएगी? जरूर आएगी सर। किसलिए, क्यों लग रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। क्या कहना? जी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम विकास के नाम पे बीजेपी सरकार धब्बा एकदम, रोजगार नहीं मिल रहा है हमको। जो भी वैकेंसी आ रही है उसको रोक दिया जा रहा है। इसी हम लोग सरकार चेंज करना चाह रहे हैं। करना चाहते हैं, क्यों सरकार चेंज करना चाहते हैं? योगी बाबा तो ये भी नहीं जानते हैं कि कौन बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, कौन बिरादरी लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है। आहिर के अगर सुनने तो बहुत बात कर रहे हैं। आहिर अगर छोटे बिरादरी हरिजन मुस्लिम नहीं रहते तो बॉर्डर पर कोई बिरादरी, बड़े बिरादरी नहीं जाते।
जब भी जाते हैं तो अहीर हरजान छोटे बिरादरी मुस्लिम ही बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जाते हैं, पंडित ठाकुर नहीं जाते हैं इसमें। देखिए क्या कहते हैं जो जातीय नहीं है। चलिए कुल मिलाकर बात यह है कि चलिए अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए। योगी बाबा जो कर भर्ती नहीं निकालेंगे तो क्या होगी? बॉर्डर पर लड़ाई होती रहती है हमेशा। जब आदमियों की संख्या कम पड़ेगा तो लड़ाई तो लड़े रहेंगे ना। बात है ये वो नौजवान है जो कहते हैं हम मुल्क की जो है हिफाजत करना चाहते हैं। ये वो नौजवान है जो कहते हैं कहीं ना कहीं हम देश की जो है रक्षा करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। कि हम लोग की जो 3 साल की नौकरी आ रही, 3 साल की भर्ती आ रही थी वो टर गया। जो मोदी जी ने फार्म निकाले, योगी जी आदित्यनाथ जी जो भी फार्म निकाले हैं 3 साल में जितना भी फार्म निकाले सब फार्म भरवा करके सबको पैसा कमा के निरस्त कर दे रहे हैं। जितना फार्म भरे, जितने दौड़ने वाले हमारे शिक्षकों युवाओं के लिए जितना भी भर्तियां आ रही हैं सब फार्म भरवा के निरस्त करवा दे रहे हैं। हमें ऐसी सरकार बीजेपी की नहीं चाहिए। और कहते हैं किसानों के लिए, तो किसान लोग के लिए योगी मोदी कुछ नहीं किए हैं। और किसान लोग के लिए ये कहते हैं कि हम मुआवजा दिए हैं। यदि योगी मोदी ने दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार है, ये लोग अगर किसानों को मिलकर मुआवजा देते हैं तो मुआवजा दे देते हैं, मगर ये मुआवजा देते नहीं है। और क्या बोले जाता है कि धरना प्रदर्शन के लिए। बहरहाल कुल मिलाकर यह है, ये जो नौजवान है कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किया। डबल इंजन रिचार्ज कितना करवा 98 रुपया का बात कह रहे सुन लो। रिचार्ज कितना करवा 98 रुपया का। अब जियो में 119 रुपया का। मोदी हट जाए तो हो जाए 70 रुपया का रिचार्ज। नाम है अखिलेश सरकार आई। अखिलेश मतलब महंगाई पर असर आप लोगों पर जाहिर सी बात है। नौजवान भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं मैं, और आपसे ये बताइए जो लोगों की ओवर एज हो गए हैं, एज लिमिट निकल गई है, जिनकी एज निकल गई है, बिल्कुल बात करूंगा इनसे, फिर आखिर करने वाला हूँ प्रोग्राम को। जिनकी एज निकल गई है उनके लिए क्या डिमांड है आपकी? जी सर, बस सरकार से हमारी दरखास्त इतना है, बस रिक्वेस्ट हमारा प्रार्थना हम कर रहे हैं कि हम जो बच्चों की उम्र निकल चुकी है, जो लोग भारतीय सेना की तैयारी करते हैं उनको 2 साल कम से कम 2 साल जैसे छूट देना चाहिए सर जी। क्योंकि नहीं छूट मिलेगी, बहुत लड़के डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र समाप्त हो चुकी है। चलिए कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में? हम ये कहना चाहते हैं हमारे नौजवान है कुछ एनसीसी, कितना लोग एनसीसी तो निकल गई 3 साल की वैकेंसी में। हमारे दुर्विजय यादव जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे भुकड़ू यादव जी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है हम लोग के यहाँ। कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे। लड़का क्या करता है? दौड़ रहा है, कुछ नहीं है, सब दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। वो भी लोग दौड़े जा रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है। हम लोग शादी तरह से आगे वाले जाएगा तो फिर हम पीछे हम लोग की शादी होगी। हमारे बहरहाल आप लोग जरा खामोश रहे, एक मिनट बस खत्म हो रहा है प्रोग्राम, आपसे बात करेंगे और भी प्रोग्राम करेंगे। जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि नौजवान हैं, हम दौड़े जा रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे थे और अब भी लगातार एज निकल गई है तब भी दौड़े जा रहे हैं। शादी भी नहीं हो रही है, परिवार भी नहीं बसा पा रहे हैं, बेरोजगार बने हुए हैं, खेतों में हम लोगों को अपने खेत जो है रखाने पड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये वो नौजवान है जिसने लाल टोपी पहन ली है, ये वो नौजवान है जिस लाल टोपी से जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा था इससे बच के रहना। वाकई ये खतरनाक हो गए हैं क्या? वाकई खतरनाक हो गए तो क्या पर्दा क्या जो है कहा जाए कि सरकार को बदल देंगे? ये सोचने की बात है। नौजवान अगर नाराज हो गया है, जिस देश का नौजवान अगर नाराज हो जाए तो वो तख्ता पलटना भी जानता है, वो तख्ते पर किसी को भी बदलना जानता है। अभी समय है, अभी एक चढ़कर मतदान और है, आज भी चुनाव हो रहे हैं। सोचने की बात है अगर नौकरी नहीं निकाली तो कहीं ऐसा ना हो इसका खामियाजा जो है मौजूदा सरकार जो रही है 2017 से 22 तक उसको उठाना पड़े। बहरहाल ये अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं, ये पूरे शहर में यहाँ पर घूमेंगे कह रहे हैं और ये दिखा देंगे कि हम नौजवान एक साथ हैं, हमें रोजगार चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? हमारे प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। सर पहुंचाना जरूर।